हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ये चैनल नॉलेज इज पावर। तो अभी हम पेज नंबर 245 में है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइजिज है जिसमें पूछा गया है इज एग्जाम्पल 7 ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या है पहले आपको ये समझना है, ठीक है। जहां पे वैल्यूज प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। सपोज आपने एक बिस्किट पैकेट खरीदा, ठीक है। आपने एक बिस्कुट पैकेट खरीदा 10 रुपीज में, ठीक है। कितना खरीदा? 1। तो 10 रुपीज का आपका आया। ये 16 नहीं है, ये 10 है। तो सेम वे अगर आप 5 खरीदेंगे तो कितना आएगा? ऑब्वियसली 50 आएगा। अगर आप 10 खरीदेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। अगर आप 200 खरीदेंगे तो कितना आएगा? 10 के हिसाब से 2000 आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि इसमें कोई डिस्काउंट या इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है। जितना चीज है उसी प्रोपोर्शन में रेट बढ़ रहा है। 1 का 10 है तो 2 का 20 होगा, 3 का 30 होगा, या कोई वेरिएशन नहीं है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो एग्जाम्पल 7 क्या डायरेक्ट वेरिएशन है, इसके बारे में हमें पता करना है, ठीक है। तो अभी हम पता करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर एग्जाम्पल 7 दिया है। यहाँ पे कुछ डिपॉजिट अमाउंट और उसका ईयरली सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, वो डायरेक्ट वेरिएशन में आता है। यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपीज अगर डिपॉजिट करते हैं तो 10 रुपया मिलता है, 200 करते हैं तो 20 मिलता है। यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, यहाँ भी 2 टाइम्स हो गया। यहाँ 300 है तो यहाँ 30, यानी कि 10% के हिसाब से उसको प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 500 पे 50, मतलब 100 पे 10, 500 पे 50, तो ऑब्वियसली 5 टाइम्स हो गया। उसी प्रोपोर्शन पे 1000 पे 100, यानी कि प्रोपोर्शनली आपका उसी वेरिएशन से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, नीचे जो ग्राफ बना हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे आपका ये इंक्रीज हो रहा है। सपोज यहाँ पे 10 है तो 10 का 100, यानी कि नीचे 100 दिया है डिपॉजिट अमाउंट का और यहाँ पे इंटरेस्ट का 10 दिया है। तो 100 10 सेम हुए। यहाँ पे क्या है फिर 200 20 और क्या दिया है 500 50, फिर 1000 का 100 दिया है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को अगर आप एक लाइन में खींचने की कोशिश करेंगे तो एक लाइन पे ये आ जाएगा। तो ये सारा पॉइंट्स एक लाइन पे आ जाएगा। और इस लाइन को आपको मैंने पहले ही बताया लीनियर ग्राफ है। क्या है? लीनियर ग्राफ। और इसको अभी आपको एक और चीज ध्यान में आया, ओके। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन, ओके। इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि ये प्रोपोर्शनली उसी स्पीड से बढ़ता है, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता है, राइट। यहाँ पे कोई कम ज्यादा नहीं होता है और ये उसी स्पीड से बढ़ता है। इसके वजह से इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूछा है ना एग्जाम्पल 7 ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन पूछा है। तो एग्जैक्टली ये जो है डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर ग्राफ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और ये एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है। सो इट इज ए केस ऑफ एग्जाम्पल 7 इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। क्या है? इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन as it is a linear graph, as it is producing a linear graph. Case of example 7, okay, case of example 7 is a direct variation, is a case of direct variation as it is producing a linear graph, प्रोड्यूसिंग ए लीनियर ग्राफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और मैं इसी सारे ग्राफ का आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे ग्राफ के बारे में आपको एक आइडिया दूंगा, जिससे कि आप सारा जो एक्सरसाइज है उसको बड़े आराम से कर सकते हैं।
ओके, सो आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।